देखो जी, गर्मियों का टाइम है और गर्मियों में सारी दुनिया बोल रही है सलाद खाओ, सलाद खाओ, सलाद खाओ। अब अगर आप भी मेरी तरह हैं जिनके लिए एक टाइम पहले सलाद मतलब प्याज और टमाटर कटा हुआ होता था, लेकिन आज फैंसी फैंसी सलाद के बारे में जानना चाहते हैं, तो नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। आज ये सलाद की मिस्ट्री को ब्रेक डाउन करेंगे। 2-3 किस्म के सलाद भी बना लेंगे, मतलब वो भी हो जाएगा, और साथ में ही ये वाले सलाद पत्ते को क्या कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसका बनाऊं कि उसका, वो जो 150 क्वेश्चन होते हैं सलाद बनाने के बारे में, उनको भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ। Rolling and action. चलो जी, यहाँ से शुरू करते हैं। इनसे मिलिए। ये इनका नाम है आइसबर्ग। आइसबर्ग यानी कि वो जिससे कि टाइटैनिक टकरा के डूब गई थी, राइट। तो ये बर्फ़ के गोले जैसे दिखते हैं, इसलिए इनका नाम है आइसबर्ग। अगर आप किसी भी सलाद के पत्ते से शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप नए नए आए हैं सलाद के मार्केट में, तो आइसबर्ग से शुरुआत करिए। एक कड़वा भी नहीं होता है, माइल्ड भी होता है और हर किस्म के सलाद में चला भी जाता है। अब ये जो है लंबा वाला भाई, इसका नाम है रोमेन। ये भी ज़्यादा कड़वा नहीं होता, थोड़ा बहुत होता है लेकिन ज़्यादा कड़वा नहीं होता। और ये बड़े किस्म के सैलड्स में, सीज़र सैलड, इसमें उसमें बहुत यूज़ होता है। इसमें जो सबसे अच्छा हिस्सा है वो कहा जाता है रोमेन का हार्ट, यानी कि बीच वाला हिस्सा होता है। ये है लोल्लो रोसो। लोल्लो रोसो मीन्स द लेडी इन रेड। ये भी ज़्यादा कड़वा नहीं होता है और ज़्यादातर सलादों में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसको बोलते हैं रॉकेट। है एक पत्ता अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, अरुगुला या रॉकेट बोलते हैं। अगर छोटा होता है तो अरुगुला, बड़ा होता है तो रॉकेट। ये आपको बिल्कुल मूली के पत्ते जैसा टेस्ट देता है। ठीक है, अभी ये इनसे मिलिए। ये सलाद पत्ते नहीं है, लेकिन कई बार सलाद पत्ते के नाम से बिक जाते हैं क्योंकि जल्दी खराब नहीं होते। इनका नाम है केल। ये ढीठ पालक की एक वैरायटी है, पालक की एक हल्की सी कड़वी और ढीठ वैरायटी। ये वाला जो है करली केल कहा जाता है क्योंकि ये करली है। अब इसकी खूबी ये है कि लाइक आई सेड, ये बड़ा फॉरगिविंग है। आप इसको बाहर भी रख दें तो भी एक क्रिस्पी क्रंची रहता है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, पका के भी खा सकते हैं। अगर आप इसको सलादों में खा रहे हैं तो लाइक आई सेड, ये भी फ्रूट्स के साथ बड़ा अच्छा जाता है। अब ये जो है ग्रीन, इसे ग्रीन लीफी भी कह देते हैं, करली लेटस भी कह देते हैं। ये वाला जो है ये ग्रीन लीफी या करली लेटस के नाम से जाना जाता है। इसकी खूबी जो है वो ये है कि वंस अगेन ये कड़वा नहीं होता है। अगर आप शुरू में खाना शुरू कर रहे हैं तो आप आइसबर्ग या ये करली या ग्रीन लीफी से शुरू कर सकते हैं। और ये लेटस नहीं है, ये है गोभी, पर्पल कैबेज। लेकिन ऐसा ही एक लेटस आता है जिसे कहते हैं रेडिचियो, जिसकी फोटो हमारी टीम वाले यहाँ कहीं लगा देंगे। वो लाल कलर का ऐसा ही लेटस होता है, बहुत कड़वा होता है। उसको कच्चा भी खाते हैं और ग्रिल करके पका के भी खाते हैं, एकदम खट्टे के साथ बहुत अच्छा जाता है। कड़वाहट की एक स्टडी है वो, रेडिचियो। ठीक है जी, ये था पार्ट 1। अभी पार्ट 2 है एगलेस मेयोनेज कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमारी एगलेस मेयोनेज पाकशाला में, जहाँ पर हमने आपको एगलेस मेयोनेज और रशियन सैलड बनाना सिखाया है। इसलिए हम आपको एगलेस मेयोनेज और रशियन सैलड बनाना दोबारा नहीं सिखाएंगे, लेकिन हम आपको आज सिखाएंगे एक पास्ता सैलड, बिल्कुल वैसा जैसा शादियों में मिलता है, लेकिन आप घर में बना सकते हैं। और दूसरा हम आपको बनाना सिखाएंगे एक ग्रीक सैलड। हाँ, इसी बहाने आपको सैलड की कम से कम 6 ड्रेसिंग तो हम दिखा देंगे। ठीक है जी, पास्ता पहले उबाल देते हैं। देखिए, वैसे तो ये भी मैकरोनी है, ये भी मैकरोनी है और ये भी मैकरोनी है, लेकिन किसी कारणवश हमको कंफ्यूज करने के लिए इटली वाले जो जर्मनी गए तो इस वाली मैकरोनी का नाम उन्होंने रख दिया शिफेरी। शिफेरी रिगाती मतलब शिफेरी विद लाइंस, और इस वाली मैकरोनी को उन्होंने मैकरोनी ही बोला। तो मर्जी है आपकी, आप कौन सा पास्ता यूज़ करना चाह रहे हैं। सलाद बनाते समय ट्यूब वाला जो पास्ता है वो बड़ा मज़े का रहता है, बिकॉज उसके अंदर ड्रेसिंग घुस जाती है, तो खाने में बड़ा मज़ा आता है उसमें। लोग मुझे अक्सर कहते हैं रणजीत वो शादी वाला पास्ता सैलड खाना है। मैंने कहा पहले तो ये कि
उसके बनते हुए का वीडियो मत देख लेना, दोबारा नहीं खाओगे। दूसरा ये कि वक्त आएगा तो बना देंगे, और अब वो वक्त आ चुका है। थोड़े खड़े मसाले जो मिला मेरे को डाल दिया मैंने। एक काली मिर्च डाली है, आप चाहें तो एक तेज पत्ता भी डाल सकते हैं, और थोड़ा अदरक लहसुन पेस्ट। ये हमने गोला घाटी चैंपियनशिप बना ली है अपने पास्ता को देसीफाई करने के लिए। पास्ता सैलड बगैर कॉर्न के कैसे हो सकता है। 2 किस्म की मेयोनेज की आपको ड्रेसिंग दिखा देता हूँ, इजी नो रॉकेट साइंस टाइप की। गार्लिक, बहुत बेसिक सी ड्रेसिंग है ये, एक हनी मस्टर्ड और गार्लिक। ये हो गई ड्रेसिंग नंबर 1, हनी मस्टर्ड गार्लिक ड्रेसिंग। तो अपने पास्ता को आप चाहें तो इसमें बना सकते हैं। ब्यूटीफुल। ये जी कुटी काली मिर्च। तो ये हो गई आपकी हनी मस्टर्ड गार्लिक ड्रेसिंग, जिसको आप दे सकते हैं अपने पास्ता सैलड के साथ, ऑप्शन 1। अब सबसे कॉमनली मिलने वाली जो ड्रेसिंग है वो है ये लाल वाली, जो सबको बहुत पसंद है। अब इसको करते हैं देसी फ्राई। ये गई ग्रीन चिल्ली, ये गया जिंजर। अब क्या बचा मेरा प्रिय मित्र, धनिया। और देखिए कौन उबल रहा है अपना, धीरे धीरे लगा हुआ अपना मस्ती में। अभी जैसे 2 तो मैंने आपको दिखा दी है ना, ये देसी टोमेटो बेस्ड ड्रेसिंग, केचप बेस्ड, और ये हनी मस्टर्ड गार्लिक। अब इसी के साथ आप इस मेयोनेज़ के अंदर मैंगो चटनी डाल सकते हैं, इस मेयोनेज़ के अंदर अचार डाल सकते हैं, बारबेक्यू सॉस डालेंगे तो बारबेक्यू मेयोनेज़ हो जाएगा। ये लो, ये गया जी हमारा पास्ता। अब देखिए कोई भी ड्रेसिंग है उसके 3 स्तंभ होते हैं, ठीक है, 3 खंभे होते हैं। खट्टा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सलाद में अगर खटास ना हो तो आप बहुत जल्दी बोर हो जाएंगे, और दूसरा सलाद की कड़वाहट बैलेंस नहीं हो पाएगी। मीठा उस खट्टे को बैलेंस करने के लिए, और नमकीन। अब ये जो हम लोग मेयोनेज़ इस्तेमाल करते हैं इसमें नेचुरली विनेगर होता है, तो इसलिए यूजुअली थोड़ी खटास होती है। यहाँ एक तरफ हमने हनी से मिठास ऐड करी, एक तरफ हमने केचप से मिठास ऐड करी, और उसके बाद जिस भी फ्लेवर से हमको उसको लेयर करना है उसको लेयर कर देते हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है और कुछ नहीं। देखिए अगले सैलड के लिए भी कटिंग करके रखना, ग्रीक सैलड ही बनाना है ना। सारी कटिंग करके मैं रख रहा हूँ, और इंग्रेडिएंट्स अपन चिल कर देंगे। पाइनएप्पल, टमाटर बड़े छोटे। अब देखिए आम तौर पे आप पास्ता को पूरा नहीं पकाते, लेकिन अब मैं क्योंकि देसी स्टाइल पास्ता सैलड बना रहा हूँ, इसलिए मैं पास्ता को थोड़ा ओवर कुक करूँगा देसी स्टाइल में। ठीक है जी। अब क्या रह गया, बेल पेपर। जब तक पास्ता उबल रहा है अपनी सारी कटिंग वटिंग सब हो जाएगी। यही मोनोपोली है, बस मल्टीटास्क करना है हमेशा। बेल पेपर, तीनों कलर हो गए। ये हो गई जी हमारी कटिंग सारे सलादों की, और आई थिंक हमारा पास्ता भी एकदम देसी स्टाइल में ओवर कुक हो गया है। चलो जी इसको रख देते हैं फ्रिज में। ये पास्ता हमेशा के लिए इंडियन हो गया। अब इसका नाम अब पास्ता कुमार हो चुका है। इसको भी ठंडा करना है, सब कुछ ठंडा करना है, फिर सलाद बनाना है। तब तक एक और ड्रेसिंग आपको दिखा दूंगा ना। ये लीजिए, गरम है। हाँ देखिए, सैलड के साथ में एक क्रिस्पी ब्रेड देने से हमेशा उसका टेक्सचर बेटर होता है।
ये बहाना नहीं चलेगा कि रणवीर हम इतना बारीक तो काट नहीं सकते। हल्का सा मैं बटर लगा रहा हूं। पूरा गेम चेंज हो गया, पूरा गेम चेंज। ऑयल बेस्ड ड्रेसिंग, ये मेयोनेज वाली तो आपको एक थिक ड्रेसिंग मैंने दिखा दी, अब थिन ड्रेसिंग दिखाता हूँ। थिन ड्रेसिंग में सबसे पहले एक खट्टा एलिमेंट होता है। यहाँ पर मैं वाइट विनेगर ले रहा हूँ, आप चाहें तो लेमन ड्रेसिंग अगर बनानी है तो लेमन जूस भी ले सकते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्लैक पेपर और हल्का सा मस्टर्ड। ये मस्टर्ड ऑप्शनल है, लेकिन अगर है तो डाल लीजिए। इसको मिक्स कर लिया अच्छे से। इसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा ऑलिव ऑयल धीरे धीरे डालना शुरू कर दिया। अगर 1 भाग विनेगर है तो उसका कम से कम 4 से 5 भाग ऑलिव ऑयल जाएगा। ये देखिए गाढ़ापन जो है ना अपने आप आ जाएगा मस्टर्ड से, देख रहे हैं आप। इसका तेल अगर छूट भी जाए, अलग भी हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर मान लीजिए आपको लग रहा है कि अरे तो तेल अलग हो गया, कोई बात नहीं, उसको वापस से ऐसे मिक्स कर लीजिए यूज़ करने से पहले, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया। एक बार लेटस पे वापस आते हैं। अब ये लेटस को इस्तेमाल करने से पहले हमेशा ठंडे पानी में, एकदम चिल्ड वाटर में विदाउट आइस आप डालेंगे। डालने के बाद जब ये क्रिस्प हो जाएगा तो उसके बाद आप इसको या तो कपड़े के ऊपर डाल के ड्राई करेंगे, या उसको हल्का सा झाड़ के ड्राई करेंगे, या ये कबूतर आता है एक, ये मशीन आती है, इसके अंदर आप लेटस डालते हैं, है ना, तो वो लेटस घूमता है, पानी निकल जाता है, बस और कुछ नहीं है। ग्रीक सैलड में बना रहा हूँ, उसमें ना फेटा यूज़ होती है, फेटा। तो फेटा का मैंने देसी जुगाड़ किया है। इसमें क्या किया, पानी लिया, पानी को गर्म किया, गर्म करते समय उसमें थोड़ा सा तेजपत्ता डाला अगर डालना है तो, नहीं तो उसके बाद उसके अंदर खूब सारा नमक और शक्कर डाल के और ये पनीर के क्यूब्स काट के उस पानी के अंदर डाल दिया, नमकीन पानी के अंदर। तो पानी और वो पानी का नमक ये पनीर के अंदर चला जाता है, तो उसका टेक्सचर जो है ना वो क्रम्बली हो जाता है और एक नमकीन चीज़ जैसा टेस्ट आ जाता है। तो फेटा मिलती है तो मिलती है, लेकिन अब पनीर से भी आप फेटा चीज़ बना सकते हैं और ग्रीक सैलड घर पे बना सकते हैं। बहाना कोई नहीं छोड़ा हमने। ये लो जी, पास्ता नंबर 1 तो पास्ता नंबर 2 और कॉर्न दोनों में है भर भर के। अभी ये आपका हनी मस्टर्ड पास्ता जो दिखाएगा पूरी दुनिया को रास्ता। अभी अगर इसके अंदर चाहें तो स्प्राउट्स डाल सकते हैं, सब्जी डाल सकते हैं, बॉइल्ड वेजिटेबल अगर पड़ी है तो वो डाल सकते हैं, ठीक है ना। मस्त देसी केचपी पास्ता। लाल के ऊपर लाल लगाएंगे और पीले के ऊपर पीला, लेकिन टोमेटो और पाइनएप्पल दोनों को ड्रेस फिर भी करना है। ड्रेस मतलब वही जो हमने सैलड ड्रेसिंग बनाई है वो लगानी है। इसको ड्रेसिंग कहते हैं बेसिकली। यार ये पाइनएप्पल और ये जो अपना चीज़ बनाया हुआ है ना, होममेड फेटा चीज़, थोड़ा ग्रेट कर देते हैं। चीज़ एंड पाइनएप्पल का कॉम्बिनेशन वैसे भी अच्छा है ना। और जब लाइफ में कुछ समझ ना आए और सब कलर एक जैसे हो जाएं तो धनिए को ढूंढें और प्यार से बुलाएं और अपनी इज्जत बचाएं। चलो जी, ग्रीक सैलड की तरफ आगे बढ़ें। ग्रीक सैलड बेसिकली कचुम्बर है, कचुम्बर, जो कि बड़ा फैशनेबल बन गया है और कोई बात नहीं। आइसबर्ग लेटस की देखिए सबसे बड़ी खूबी क्या है कि आप इसको रफली टीयर करके डालेंगे तो बॉडी भी देगा, टेस्ट भी बिल्कुल माइल्ड और लाइट होता है। सब हो गया, अब बस सलाद की ड्रेसिंग करने की ज़रूरत है। ये काम बिल्कुल लास्ट मिनट करना चाहिए, जब आप सलाद सर्व करने वाले हैं तब उसमें ड्रेसिंग डालनी है। जैसे ही आप ड्रेसिंग डालेंगे
वैसे ही ये पानी छूटना शुरू हो जाएगा, वैसे ही इसकी लाइफ जो है वो कम हो जाएगी। हाँ, अभी ग्रीक सैलेड में ना ऑलिव्स भी जाते हैं। अगर आपके पास ऑलिव्स हैं तो आप ऑलिव्स ले सकते हैं, और नहीं है तो बहाना नहीं चलेगा। बाकी वो पिज़्ज़ा के साथ जो ऑरिगेनो आता है ना, वो भी डाल सकते हैं इस ड्रेसिंग में, थोड़ा सा फैंसी श्मैंसी हो जाएगी। कुछ लोग जो है इसमें फ्लैट लीफ पार्सले डालते हैं, कुछ लोग इसमें मिंट लीफ डालते हैं। मर्ज़ी है आपकी, आखिर सलाद है आपका, जो डालना डालिए। फेटा चीज़ जो अपनी नकली वाली है, पनीर वाली, देखिए मुद्दे की बात यह है कि एंटीऑक्सीडेंट्स में हाई होते हैं, हाइड्रेशन के लिए अच्छे होते हैं। तो इस गर्मियों में थोड़ा सलाद से दोस्ती बनाएं, हफ्ते में 1 बार 2 बार सलाद खाने की कोशिश करें। और हाँ, आजकल तो लोग बोलते हैं वेट मैनेजमेंट के लिए भी बड़े अच्छे होते हैं। हमारा पास्ता सैलड पता नहीं कितना अच्छा है वेट मैनेजमेंट के लिए लेकिन द बेनिफिट्स इन समर्स आर वर्थ नोटिंग। सो इस समर में सलाद खाएं। मुझे पता है इंडियंस की गर्म खाने की आदत ज़्यादा है, बट हम चाट भी खाते हैं ना, राइट? तो जब चाट ठंडी खा सकते हैं, सलाद क्यों नहीं खा सकते? तो जी नमस्कार, मैं हूँ सलाद बरार, और इस बार सलाद से करिए दोस्ती मेरे यार, और उसके बाद हो जाएगी सलाद और सेहत की भरमार। शुक्रिया, शब खैर, गुड मॉर्निंग, जहाँ पर भी हैं वो वाला गुड।